शुरू करें भाई प्यारे प्यारे बाल को। करो भाई क्वेश्चन। देखो आप लोगों का जो सिलेबस है वो दो पार्ट में हो रहा है, एक सुबह 10 बजे, एक 4 बजे। जो आपका जनरल मैथ है ना वो सुबह 10 बजे चल रहा है क्लास में। जो जन नंबर सिस्टम मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा, हालांकि एक बार नंबर सिस्टम थोड़ा एडवांस चीज है, लेकिन बेसिक सा जो नंबर सिस्टम है वो सारी की सारी चीजें सुबह चल रही हैं। और जो आपका एडवांस पार्ट है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारी चीजें 4 बजे चल रही हैं। ठीक है। मिताली तिवारी जी, आपका पीसीएम में लास्ट में मैथ्स और केमिस्ट्री रहा है, क्या आप केवीएस अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपकी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स नहीं होता था, मतलब एज ए ऑप्शन, एक बार पढ़ो जाके उसे, उसमें लिखा हुआ है कि अगर उन यूनिवर्सिटीज में जिसमें नहीं ले सकते थे तो पहले 2 साल फिजिक्स रहा हो, मैथ फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री रहा हो। सहरोज बानो जी, आपको सुबह वाली क्लास शो नहीं हो रही है। जिसे सुबह वाली क्लास शो नहीं हो रही है, आपने बताओ कौन सा बैच खरीदा था, मैं फिर उस हिसाब से चेक करवा दूंगा। आपने किस नाम से बैच खरीदा था? अरे बता तो रहा हूँ सर, बताइए ना, बताइए ना, बता तो रहा हूँ, शांति तो पकड़ो। एक कमेंट करने के बाद 2 मिनट तो लो। 39 पे एंड में डिस्कशन करेंगे, अभी पढ़ लो। आपने ये हमारा टीजीटी मैथ्स लिया था, आपने बीपीएससी लिया था, ऐड होगी, मैं फिर भी अलग से बोल दूंगा। मैं एक बार बोल देता हूँ चेक करने के लिए, लेकिन है ऐड। ये तो ज्ञानी ज्यादा है ना, जिससे नहीं पूछ रहा वो भी बताएगा किसने क्या ले रखा क्या नहीं ले रखा। मैं आप एक बार जो है, या तो हेल्पलाइन पे आप फोन कर लीजिएगा, बाकी मैं भी फोन कर दूंगा, मतलब मैं बता दूंगा उन्हें कि नहीं दिख रही है। वैसे दिखनी चाहिए, मैं बता देता हूँ।
एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें आपसे पूछा गया इस पिरामिड का सरफेस एरिया। ठीक, ऐसे एक डायग्राम बनाया गया, इसमें हमसे पूछा गया पिरामिड का सरफेस एरिया। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है कि पिरामिड्स का सरफेस एरिया जो है जब आप निकालते हैं तो हमें हाफ इंटू बेस का पैरामीटर इंटू बेस का पैरामीटर इंटू हाइट करना होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई करना पड़ता है। 10 ये एक वर्ग है 10 का, ठीक है। एक स्क्वायर है जो नीचे बेस आप देख रहे हो, एक वर्गाकार बेस है 10 बाई 10 का। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि परिमाप क्या होगा तो आप कहेंगे परिमाप तो सर 40 होगा, लेकिन अगला बड़ा सवाल कि हाइट क्या है। लेकिन यहां पर मुझे हाइट नहीं लेनी है, हाइट तो ये रही, ये है हाइट। तो कितनी दी हुई है? हाइट दी हुई है 12, लेकिन हमें ये नहीं लेनी। हाइट जो है ये वाली लेनी है, ये है स्लांट हाइट h, मुझे ये वाली लेनी है। पॉइंट क्लियर? बताओ आप लोगों को अगर यहां पर हाइट लेनी है तो कौन सी हाइट लेंगे? स्लांट हाइट लेंगे, तिरछी हाइट, यानी जो यहां पर ये ट्राइंगल बना हुआ है आपको ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी, ठीक। और अगर ये लेंथ 12 है और ये लेंथ 5 है नीचे वाली, ये वाली लेंथ 12 है, ये वाली 5 है, तो बताओ कितना हो जाएगा? क्या 13 नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो कितना हो गया? 260 आ गया। लेकिन यह आंसर नहीं है। जब भी आपको सरफेस एरिया लिखा हो तो समझ लेना टोटल लिखा हुआ है। हम टोटल बताने की कोशिश करेंगे। तो टोटल निकालने के लिए मैं 100 अलग से ऐड करूंगा। जो 100 ऐड कर रहा हूं वो ये वाला है। इसका क्षेत्रफल है 100। कुछ नहीं होगा मिताली जी, तुम्हारी एलिजिबिलिटी हुई भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। वर्षों का अनुभव है मुझे। जो आदमी जिस समय पर जो चीज करनी चाहिए उस पर फोकस नहीं करता उसका कुछ नहीं होता जीवन में। कड़वा लगेगा लेकिन सत्य है। एलिजिबिलिटी की चिंता आदमी बीएड करने के टाइम पे करनी चाहिए। इस टाइम पे क्लास चल रही है जिसमें मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो पढ़ने से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको एलिजिबिलिटी की चिंता हो भी जाएगी, आपकी एलिजिबिलिटी हाँ या ना हो गई, आपने फार्म भर दिया, सिलेक्शन नहीं होगा, क्या करोगे इस एलिजिबिलिटी का? और भी बहुत से बच्चे हैं जो फालतू के कमेंट कर रहे हैं। जैसे धर्मेंद्र भाई को जानना कौन से नंबर की क्लास है, भाई क्लास के एंड में पूछो या शुरू में पूछो। तेरे घर की क्लास तो चल नहीं रही है कि तू 15-20 मिनट लेट जाके और अपनी राग अलापने लगेगा कि ये क्या है वो क्या है। तो या तो अब क्लास करो सिर्फ, या मैं एक एक करके क्लास से बाहर करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि तुम लोग डिस्कशन ही नहीं होने दे रहे हो। और जो बाकी के लोग पढ़ रहे हैं बेवकूफ अपना बैठे हुए, कोई मतलब ही नहीं, ना सवाल से मतलब ना किसी चीज से। क्या कर लोगे तुम रिकॉर्डिंग क्लास का भी जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है? तो मेन काम है पढ़ना।
अगर अभी आ गए हो तो अभी पढ़ो सिर्फ, वरना अगर इस क्लास को पूछताछ केंद्र बनाना है तो अंत के 5 मिनट में, शुरू के 5 मिनट में बनाया करो। सबसे बड़ा गोला कि जिसे 7 सेंटीमीटर के घन से उकेरा जा सकता है, यानी कि निकाला जा सकता है, कल मैंने आप लोगों को बताया था, जब आप अंदर से कोई स्पीयर या गोला निकालेंगे तो वो किस चीज पर डिपेंड करेगा। जब अंदर से निकाल रहे हैं तो शॉर्टेस्ट साइड पर डिपेंड करता है, नहीं आप इसके अंदर से जैसे निकाल रहे हैं तो शॉर्टेस्ट साइड पर डिपेंड करेगा। आप सामने से देखो कैसा नजर आएगा आपको, जो गोला है वो सामने से आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक अंदर से यूं जब आप निकालेंगे क्यूब के, ऊपर से, राइट से, लेफ्ट से, कहीं से भी देखेंगे तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, जो उसकी त्रिज्या है वो साइड के हाफ होगी, रेडियस का हाफ होगी। तो आपको बताना है द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्ड आउट, उसकी वॉल्यूम। तो 4/3 पाई, पाई का मान है 22/7 गुणा आर का क्यूब करना है, यानी कि ये जो 7 है इसके हाफ का क्यूब करना है, 7/2 का क्यूब करना है। तो भी सिंपल कैलकुलेशन है और आंसर निकालना है। देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 दूनी 4 से 4 कट गया, 2 से 11 आ गया कट के, नीचे 3 से डिवाइड करना है। अगर मैं ऊपर देखूं तो 7 से 49 गुणा 11, ये हो जाएगा आपका कितना, 9, 9 4 13 का 3 कहां से लगाए, 539 डिवाइड बाई 3, 17 या 51 होता है, तो 17 के आसपास आंसर आएगा, बी होगा। ठीक है, तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर एक स्फीयर से आपको एक क्यूब से एक स्फीयर निकालना है तो उसका साइज ये होगा। मनोज क्यूब के बाहर नहीं है, अंदर है भाई। कार्व्ड आउट यानी बाहर निकालना, बड़े गोले को जिसे 7 सेंटीमीटर के घन से उकेरा जा सकता है, बाहर से थोड़े निकाल लोगे, अंदर से निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर का 1320 है और इसका रेडियस 21 है। आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, रेडियस दिया है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो मुझे ये वाला हिस्से का सरफेस एरिया तो पता है कितना है, ये है 1320। अब मुझे जो एक्स्ट्रा चाहिए वो ये वाला चाहिए, यानी इसमें ऐड करना है मुझे 2πr² को, तो ही जाकर टोटल सरफेस एरिया आएगा। इतना पॉइंट क्लियर।
आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, बाहर बाहर का है, ऊपर नीचे का आपको चाहिए कुल निकालने के लिए। उसके लिए मुझे 2 पाई आर स्क्वायर चाहिए, इसका पाई आर, इसका पाई आर, टोटल करेंगे तो 2 हो गया। 2 इंटू 22/7 गुणा आर कितना है 21। देखो कैलकुलेशन करके कितना आएगा। 7 3 जा 21, 21 तिया 63 दूनी 126, 126 दूनी 252, 2 7 7 2। तो अब इसमें जोड़ना है 1320 में 4092 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2 7 और 2 9, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र। कभी भी कोई सवाल आ जाए, स्टेप नंबर 1 पूछा क्या है, पहले आपके सामने होनी चाहिए समस्या, प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि चाहिए क्या। तो क्या चाहिए आप लोग को वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड पार्ट होता है एग्जीक्यूशन। इस क्रम में कोई भी सवाल हल करना है, अन्यथा जो गलती धर्मेंद्र ने की है कि हाइट निकाल ली, क्या हमें हाइट चाहिए थी, मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वो कैसे आता है, उसमें कर्व्ड चाहिए होता है और ऊपर नीचे का चाहिए होता है। कर्व्ड सवाल में दिया हुआ ऊपर नीचे वाला चाहिए। ऊपर नीचे वाला कैसे निकलता है, 2 पाई आर स्क्वायर से निकलता है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है, निकाल दिया, जोड़ के आंसर बता दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा भी मुश्किल होगा तुम लोगों के लिए, ये वाला करो। सवाल में कहा गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बॉल को 3 छोटी छोटी स्पेरिकल बॉल बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक का रेडियस 3 है, एक का 4 है, तीसरे वाली का क्या रेडियस होगा। एक बड़ी बॉल है, एक हमारे पास बड़ी स्पेरिकल बॉल है, इससे हमें 3 छोटी छोटी बॉल बनानी है। इसका रेडियस 6 था, इसका रेडियस 6, इसका 3, इसका 4 और इसका ढूंढना है क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो जब मैंने इससे तोड़कर ये तीनों बनाई हैं तो इन तीनों का जो योग होगा मिलकर इसके बराबर आना चाहिए। मान लिया मेरे पास 5 किलो चीज है, कोई 5 किलो लड्डू है मेरे पास, मैंने एक डब्बे में 2 किलो डाले, एक में मैंने डाल दिए भाई 1.5 किलो। बताओ इस तीसरे वाले में कितने आएंगे, या 2.5 किलो डाल दिए, एक में 2 किलो, एक में 2.5 किलो, बताओ तीसरे वाले डब्बे में कितने रसगुल्ले आएंगे या लड्डू आएंगे। 0.5 किलो आएंगे। आयतन जो होता है ना, जो वजन होता है कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स्ड रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो यहां पर आयतन तो उतना ही रहेगा, पहले जितना वॉल्यूम था बाद में भी वो रहेगा। 4/3 पाई आर क्यूब यानी 6 का क्यूब, 4/3 पाई 3 का क्यूब, 4/3 पाई 4 का क्यूब
प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें बाकी चीजों को लेकर नहीं डरना है। सिक्स क्यूब आपको आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन करेंगे, R5 आएगा। ठीक है, एक ठोस सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उसमें से उतनी ऊंचाई उतनी त्रिज्या वाला एक शंकु निकाल लिया जाता है। इसके अंदर से हम इतनी हाइट, इतनी ही रेडियस वाला एक सिलेंडर निकाल लेते हैं। अब जो वॉल्यूम बचेगी वो ऐसी बचेगी। क्या वॉल्यूम बचेगी? वो ये वॉल्यूम बचेगी अगर आप इसके अंदर से निकाल लेते हैं। ये हमसे पूछा गया है कितना होगा, ये वाला हिस्सा कितना होगा। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये 3 इक्वल पार्ट्स बन रहे होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जब आप कोण निकाल लेंगे, आप 1/3 निकाल ले रहे हैं, तो बचेगा कितना आपके पास? 2/3 बचेगा। यानी हमें सिलेंडर का 2/3 बचेगा अभी भी हमारे पास। यहां तक किसी को कोई डाउट? जब आप एक सिलेंडर से कोण निकाल लेंगे, आपने उसका 1/3 हिस्सा निकाल लिया, आपके पास 2/3 बचेगा। ये भी कल मैंने आप लोगों को सिखाया था। 2/3 इंटू सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेस के एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई करनी होती है। पाई इस सवाल में ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब पाई को सोल्व नहीं किया गया, ऑप्शन में पाई दिया हुआ है। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है? रेडियस है 6, 6 का स्क्वायर और हाइट है 10। ये आप लोगों को सोल्व करना है। ठीक है, 3 से 36 गया 18, उस पर 12 पर, और 12 दूनी 24, यानी 240 पाई जो है वो वॉल्यूम बच जाएगी। 240 बच जाएगी, 120 निकल जाएगी, 360 टोटल थी। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई पॉइंट समझने में दिक्कत हो रही हो?
प्रियंका जी, आपका जो सवाल है पार्ट का भाग नहीं समझ आया, क्या कह रही हैं आप? दो समान आयतन के लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई 1-2 है, उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? आयतन दोनों का बराबर है, दो बेलन है, ऐसे दो बेलन है, इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 2 है, ठीक है। हम इन दोनों के रेडियस का रेशियो बताना क्या होगा यदि इनकी वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, और एच है 1। वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, और हाइट है 2। तो जो कांस्टेंट है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो दोनों तरफ है, वो तो कट जाता है। R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर कितना आ गया? 2/1 आ गया। तो फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा R1 और R2 का? √2/1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। ए, √2/1 इनकी रेडियस का रेशियो। किसी को भी डाउट हो तो बता देना क्या डाउट है। प्रियंका जी, आपका कमेंट नहीं समझ आया था, पार्ट का भाग आप क्या कह रही हैं? करिए क्वेश्चन। देखो, रेडियस r है और कर्व्ड सरफेस एरिया 4πRh दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr और h, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh। सवाल में दिया गया है 4πRh, ऐसे दिया गया है। दोनों h अलग है, सवाल में जो h यूज किया गया वो अलग है, जो मैंने माना है वो अलग है। तो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh होता है, जबकि दिया है 4πRh है। जो कॉमन पार्ट है कट जाएगा, कट गया, 2 पे कट गया। जो हमारा h है, जो मैं मान के चल रहा हूं, वो इनके वाले सवाल के 2h के बराबर होगा। सवाल में गिवन है रेडियस r है, हाइट मैं मान लेता हूं, ये मैंने माना है, ठीक। तो 2πRh होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। सवाल में दिया 4πr स्मॉल h, कोई h इनका होगा। अब हमारा h इनके h के किस साथ किस रिलेशन में, h इक्वल्स टू 2h। हमारी जो हाइट थी वो कितनी होगी? 2h के बराबर होगी। एक लंब प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल, ऊंचाई और आयतन दिया हुआ है। कोई ऐसे प्रिज्म है, ठीक है, उसका बेस एरिया दिया हुआ है। प्रिज्म के केस में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है प्रिज्म के केस में। आयतन भी दिया हुआ है, बेस एरिया भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है। वॉल्यूम है 720, बेस एरिया है
3√3/2 इंटू हाइट है 10√3 और वॉल्यूम है, सॉरी, बेस एरिया और हाइट हुई क्या, फाइंड क्या करना है फिर, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक सेकंड रुक जाओ। जो बेस एरिया है वो 3√3 p² है। हाइट कितनी है, 10√3 है। हाइट गिवन है, बेस का एरिया गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। बेस के एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम आ जाती है। हमें क्या करना है, हमें √3 3 होता है, √3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। जीरो से इधर जीरो कट गया। 3 × 9 होता है, 9 से कितने पे जाएगा, 8 पे। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। p² हुआ 16, p हुआ 4। ठीक है। प्रिज्म के केस में 1/3 नहीं होता है, पिरामिड के केस में 1/3 होता है वॉल्यूम का। देखिए प्यारे प्यारे बाल को, यदि होल 15 मीटर और 12 मीटर चौड़ा और इसकी मंजिल और छत के क्षेत्रों का योगफल इसकी 4 दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो इस होल का आयतन क्या होगा, समझिए। ठीक है, ये होल का नीचे का एरिया है।
अगर मैं इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं, जिसमें कि ये साइड 15 है, ये 12 है। अगर मैं 4 वॉल्स का एरिया निकालना चाहता हूं, तो क्या इसी चीज को लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोलते हैं, जो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है? बताओ। जो 4 दीवारी है, इसी को तो फिर लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, जिसे निकालने का तरीका बताया गया है बेस एरिया इनटू वो बेस पैरामीटर इनटू हाइट। 4 दीवारी का अगर आपको निकालना है तो आप आधार का परिमाप लीजिए और उसमें ऊंचाई की गुणा कर दीजिए 15 12, मतलब जो ये लेटरल सरफेस निकलेगा, ये निकलेगा बेस पैरामीटर इनटू हाइट से। तो जो बेस पैरामीटर है वो 54 आएगा और हाइट हमें पता नहीं है, हम एच मानकर चल रहे हैं, एच आएगा। फ्लोर और रूफ के बराबर होगा, यानी 2 गुणा एल इंटू बी होगा। बेस का एरिया एल बी, ऊपर भी बेस है नीचे भी बेस है, 2 बेस है, तो 2 गुणा एल 15 और ब्रेड्थ 12, ये आएगा। ट्वेंटी सेवन। और भाई और क्या खोल रही, कुछ खोल रही कि न खोल रही? 27 में 3 छिपे हुए हैं, 3 से काटूंगा 5 पे 9 बचेगा, उसके 3 से काटूंगा 4 पे, तो जो हाइट है वो 20/3 आ जाएगी। काट के देखना आप, हाइट जो है वो 20/3 आएगी। ठीक है, अब हमें बताना है इसका आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ कितनी है? 15। ब्रेड्थ कितनी है? 12। हाइट कितनी है? 20/3 है। ये है 3 से ये गया 4 पर, 20 चौक 15 चौक के 60, 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा। ठीक है, किसी को किसी प्रकार का शक, समस्या, समाधान? सिंपल बेसिक सवाल में देखेंगे क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वो ये है, यहाँ से हाइट ही तो नहीं हमें पता, वो निकल जाएगी यहाँ से। वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे हाइट चाहिए, वो मैं यहाँ से पता कर ही लूंगा। करिए। सहरोज, आपको सवाल पूछना पड़ेगा खुद से पहले कि 4 दीवारी जो होती है, या जो बीच बीच का सरफेस एरिया होता है, ऊपर और नीचे को हटा दे, वो कैसे निकलता है मुझे बताइए। कल की क्लास में मैंने सिखाया था कि किसी प्रिज्म का अगर मैं निकाल रहा हूं बेस का, ओ सॉरी, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया है, जो 4 दीवारी है यहाँ पर, वो कैसे निकलता है, वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। बताइए।
देखो, यहां पर एक पिरामिड है जिसका बेस जो एक स्क्वायर है। ठीक है, बेस जो है एक स्क्वायर है, पिरामिड है। ये है, इस पिरामिड का जो डायगोनल दिया है वो 24√2 दिया हुआ है, यानी ये जो लेंथ दी हुई है ये 24√2 दी हुई है। तो आप जानते हैं स्क्वायर के अंदर अगर ये a है, ये a है, तो ये a√2 होता है, यानी कि सारी साइड कितनी कितनी होगी, 24 होगी। और वॉल्यूम दी हुई है 1728। वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 बेस एरिया। आपने बताया नहीं सहराज बानो जी कि कैसे निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया? तो भाई जो कल पढ़ाया था उसे पढ़ो, हर क्लास पिछली क्लास पर आगे बढ़ रही है। बेस पैरामीटर इनटू हाइट से निकलता, और यहां लिखा भी हुआ है। अब बेस का पैरामीटर क्या आएगा, 15 12, 15 12 जुड़ के 54 आएगा। ठीक है, तो कनेक्ट करनी है सारी नॉलेज कि कल मैंने क्या पढ़ाया था, उससे जब आप अपने मन में सोचोगे कि हमें आधार का परिमाप चाहिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए, फिर अपने आप आधार का परिमाप आपको समझ आएगा। तो पिरामिड की वॉल्यूम होती है बेस एरिया इनटू हाइट। मुझे इनमें क्या क्या पता है, मुझे वॉल्यूम पता है कितनी है, 1728। मुझे बेस एरिया पता है 24 × 24 होगा। मुझे हाइट नहीं पता है, वही बतानी है, उसी के इर्द गिर्द कैलकुलेशन है। 3 से गया 12 पर, ये 12 का क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें 3 12 है, एक 12 यहाँ है, एक 12 यहाँ है, तो 2 12 कट जाएंगे, एक 12 इसका, 2 आएगा, एक 12 इसका, एक 12 इसका, यहाँ सिर्फ एक 12 बचेगा। 2 से काटूंगा 6 आएगा, आप अपने हिसाब से काट लेना, बस मैं बता रहा हूँ 1728 जो है वो 12 का क्यूब होता है। क्या मैंने कुछ गलती की, कुछ हवाई फायर मार दिया? ओहो, 3 से 24 को 12 पे काट दिया। 3 से 24 जाएगा 8 पर, तो 12 से अगर मैं इसे कट करूं 2 आएगा, 12 से इसे कट करूं तो 144 आएगा। ठीक, अब 8 दूनी 16 होता है, और 16 से 9 पर जाएगा, 16 9 144 होता है। सी का आंसर है, सी आ जाएगा 9। ठीक है, क्लियर। सिली मिस्टेक नहीं, मनोज जी ने जो मिस्टेक की है 1/3 नहीं लिया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलता रहेगा साथ साथ ही। करिए अगला सवाल।
एक लंबवृत्तीय बेलन से गोलार्ध एच इस तरह से परिबद्ध किया गया है कि उनका आधार समान है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग ए हेमिस्फीयर, यानी कि एक हेमिस्फीयर है ऐसे, और ऐसे है भाई, ये ऐसे है, मतलब एक कटोरी और गिलास सेम हाइट के हैं। तो सवाल में आपको कहा गया है कि हाइट इनकी सेम है, रेडियस इनका सेम है, आपको बताना है इनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। किस किस की, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, अर्धगोला। सिलेंडर की बेस एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच करना है, ये सिलेंडर हो गया। हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो 2/3 पाई आर क्यूब होती है, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि एच क्या लेंगे। प्यारे बंधुओं, एच इज इक्वल्स टू आर होगा। रीजन क्या है, हेमिस्फीयर, अर्धगोला। अर्धगोले में जो ये हाइट है, ये जो है, ये सारी चीजें सेम ही होती हैं, रेडियस और हाइट वगैरह। तो एच की जगह पर भी मैं क्या लिखूंगा, आर ही लिखूंगा। एच की जगह पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर आर क्यूब, ऊपर भी आर क्यूब है नीचे भी आर क्यूब है। बस इसका अगर आप निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये मान लो। अब दूसरी चीज की रेशियो क्या आ जाएगा, सी और एच का जो रेशियो है वो 3/2 आ जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रहेगा। अब कर लेते हैं समस्याओं की ओर रुख, ठीक है। अब समस्याओं की तरफ रुख कर लेते हैं और एक एक करके कमेंट में जो एलिगेशन है, जो आरोप हैं, जो प्रत्यारोप हैं, उन पर चलते हैं। चंदन जी, आपकी आज पहली क्लास है कि दूसरी क्लास है, बताइए। तब तक बाकी के जो बच्चे थे वो भी आ जाओ। भाई मेंसुरेशन की आज चौथी क्लास है। 2 क्लास में हमने मेंसुरेशन 2D किया था, तीसरी क्लास में हमने मेंसुरेशन 3D की बेसिक्स किए थे, और चौथी क्लास आज की क्लास है, ऊपर लिखा भी हुआ है। चंदन, आपकी फर्स्ट क्लास है और आप कह रहे हैं कि क्या ये टीचर सिर्फ क्वेश्चन करवाते हैं क्या, थ्योरी तो पढ़ाई नहीं रखी, और आपकी पहली क्लास है। तो मतलब मेरे हिसाब से आपको बोलते टाइम 4 बार तो सोचना चाहिए था, बाहर क्लास का नाम पढ़ के आना चाहिए था। तो थोड़ा दिमाग लगाओ भाई अपना भी। और बाकी लोग बताओ भाई, किसका क्या डाउट है, फटाफट, समय कम है। किसकी क्या दिक्कत है, अपनी दिक्कत बताइए। मिताली तिवारी जी, जो आपका डाउट है, इस डाउट के ऊपर बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। जैसे केंद्रीय विद्यालय में जब हुआ तो बाहर कर दिया गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास जो है वो 2 साल होना चाहिए। 2 साल का मतलब है 4 सेमेस्टर में होना चाहिए। तीसरे साल में अगर नहीं था तो चल जाता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हो रहा है तो चल जाता, लिखा हुआ है। आप अगर नोटिफिकेशन पढ़ पाए तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूं।
ये देखो भाई, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। यानी कि आपने मैथ्स प्लस फिजिक्स रहा हो, उसमें केमिस्ट्री भी रहा हो। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट, यानी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जिसमें एक टाइम पे आप 2 ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं out of the 6 as mentioned above. The candidate should have studied maths and physics in the final year of examination and 3 subjects with maths, physics, chemistry in the first and second year of graduation. यानी मान लिया अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें एक टाइम पे 2 ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तो मैथ्स फिजिक्स फाइनल ईयर में रहा हो और शुरुआत के साल में फर्स्ट सेकंड में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहा हो। कंडीशन नंबर 3, कैंडिडेट्स जिन्होंने बीएससी डिग्री की है, मैथ्स में ऑनर्स किया है, तभी एलिजिबल माने जाएंगे जब उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कोई सा एक 2 साल पढ़ा हो। स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री किया है वो एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो है, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा हो जिनमें से कोई एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स रहा हो, मतलब आपका वो तीसरे में रहा हो, दूसरे में रहा हो, ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तो फाइनल ईयर आपका मैथ फिजिक्स से होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या नहीं होगा, आपका क्या था, 3 साल मैथ्स रहना चाहिए, फिजिक्स 3 साल रहना चाहिए, अन्यथा फाइनल ईयर में मैथ फिजिक्स रहना चाहिए। बाकी पर तीनों में मैथ्स था तो आप हैं एलिजिबल हैं, क्यों डर रही हैं। फिजिक्स नहीं था लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से तो कोई एक सब्जेक्ट था ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और पहले 2 साल फिजिक्स होना चाहिए था। चल जाएगा, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, भाई जो भी क्लासेज हो चुकी हैं चंदन जी, उन क्लासों को देखिए, उसमें सब चीजें मिल जाएंगी आपको। तो छुट्टी कर लेते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी के हायर लेवल टॉपिक्स करेंगे, पहले जब सिलेबस आया था तब नहीं थी वो सारी चीजें, अभी कर लेंगे, हायर लेवल भी कर लेंगे। तो भी क्लास इतना ही रखते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास यहाँ पर शुरू होगी। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे।